हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हमने गाजीपुर के सांसद श्री अफजाल अंसारी जी का एक भाषण सुना, जिससे हमें लगा कि अच्छा हुआ मिल्कीपुर का उपचुनाव हार गए। हमें भ्रम था कि अभी लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन मिल्कीपुर के चुनाव ने ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। मिल्कीपुर के उपचुनाव में इतनी लूट हुई, जिससे लोकतंत्र तार-तार हो गया। दोस्तों, पहले आप ये गाजीपुर के सांसद श्री अफजाल अंसारी जी का ये भाषण सुनिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सभा क्षेत्र में देख लीजिए, पता कर लीजिए, सिपाही से लेकर के और एसपी तक डंडा लेके मैदान में, लेखपाल से लेके कलेक्टर तक हर हथियार के साथ चुनाव जीतना है। तो वहां समाजवादी पार्टी नहीं हारी, वहां लोकतंत्र हार गया है। अब हमें तय करना है कि तानाशाही जीतेगी या लोकतंत्र जीतेगा। 2027 में मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। जो कुछ अभी भ्रम पर्दे में था वो बिल्कुल मतलब वस्त्र रही रह गया, बिल्कुल निवस्त्र होकर के इन लोगों ने अब समाजवादियों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि सोचिए और देख लो। अगर अब नहीं खड़े हुए तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आपकी नस्लें और हम लोगों के जीते जी अब इस देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाएगा अगर 2027 में परिवर्तन नहीं हुआ। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी के पूर्ण तिथि के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आज एक संकल्प लेकर उठो। आप कोई जनता जनार्दन थोड़ी आए हो यहां, आप सब एक से एक समाज के मजबूत प्रतिष्ठित एक अपनी हस्ती हो, एक खूंटा हो। अगर छोड़ दोगे कि इसका जिम्मेदारी अफजाल पर है, ओम प्रकाश पर है और डॉक्टर वीरेंद्र यादव पे है और गोपाल यादव पे है, तो नहीं, आप सबको बनना पड़ेगा। हम सबको ये देखना पड़ेगा कि माननीय अखिलेश यादव ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको अभी से मन बनाना है। लोकसभा के चुनाव में देखा आपने, प्रधानों को कहा गया मंचों के नजदीक मत दिखाई देना, फोटो खींची जा रही। जिला पंचायत के सदस्यों को, राशन के दुकानदारों को, विद्यालय चलाने वाले प्रबंधकों को मजबूर किया गया था कि नहीं, डराया गया था कि नहीं? बताओ ईमानदारी से। तो इस भय, इस डर, इससे अगर मुक्ति पाना है तो 2027 की तैयारी जैसे हो। समाजवादी हिंसक नहीं होता, लेकिन हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। हम मानेंगे भी नहीं और मारेंगे भी नहीं और अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। यह जो ईवीएम का प्रोपगंडा और असली बेईमानी, ईवीएम के प्रोपगंडे के आड़ में असली बेईमानी ये बेईमान तंत्र कर रहा है। ये चुनाव आयोग और सारी मशीनरी उस बेईमानी में शामिल है। इसलिए जनता को उठ के खड़ा होना पड़ेगा, जनता को जगना पड़ेगा। कोई समझता है हमसे क्या मतलब, हम तो बचल बाड़ी, क्यों ना बची। जब लोकतंत्र नहीं रह जाएगा तो आपका जीवन भी नर्क हो जाएगा, कोई नहीं बचने वाला है। प्रधान जी मंच पे जइहा चाहे ना जइहा, बची ना, न प्रधानिये बची और न प्रतिष्ठा बची। कितना जना लुकाते रह गई ना।
1-2% ऐसे हिम्मत वाले लोग थे जिन्होंने उस विपरीत परिस्थितियों में भी खुल्लम खुल्ला मैदान में उतर करके साथ दिया। और नहीं, ज्यादातर साथ तो थे लेकिन लुका के साथ थे। आप लुका के साथ दोगे तो अब इन बेईमानों से नहीं लड़ा जा सकता। तो माननीय मंत्री जी को श्रद्धांजलि दीजिए और यही श्रद्धांजलि दीजिए कि इन्होंने जो दीप जलाया है, अब संकट की घड़ी में दीप बुझेगा या दीप की रोशनी और बढ़ेगी। और उस दीप की रोशनी को बढ़ाने के लिए 2027 की तैयारी कीजिए। वो मगन है सब। हमसे एक बड़े नेता ने कहा, बात होने लगी, कहा भैया घबरा मत, पंचायतिया का चुनाव हो जाएगा, ओकरा बाद कुल समाजवाद वही में पढ़ा दिहल जी। बोले का करबो सुरे भैया? तो कहना कि ई कौनो सीटिए ना बची, कुल समझबदिए लड़ जी हंसो और ओकरा बाद अगला चुनाव हो विधानसभा का। वो नक्शा तो दिखाई दे रहा। अब वहीं से चपत हुआ बिरहा कंपनी का लोग तब जाए लगल नोट पे कि फलाना प्रत्याशी हुआ, फलाना पहले प्रत्याशी रहल। समाजवादी पार्टी के कतार के लोगों त्याग करना पड़ेगा। अगर त्याग नहीं करोगे सब जीती जाएगा। तब प्रधानिया से लेकर के अब प्रधानमंत्री तक सारे पद पर तानाशाही विचार रखने वाले बढ़ जाएंगे। कोई जिताने वाला भी तो हो कि सब जीतबे करेगा। इतना लड़वैया एक घड़ी भइल बना। उससे पहले है जिला पंचायत, तो जिला पंचायत लड़िए, मना नहीं करते हैं आपको। आप बड़े जोग हैं, बड़े लोकप्रिय हैं, सब कुछ है, लेकिन ये देख ले जा गलिया बगलिया कि केहू टिटकार के तो के झूठिया का निकल लड़ावत केहू के हरावे खातिर। केजरीवाल की हार में एक बड़ा कारण ये भी है। तो सावधान रहने की जरूरत है। हम चले थे पीडीए बना करके लोगों को जोड़ने, तब पीडीए में खाली मीटिंगिए में सब आओ, पदवा पे ना रही। वो का कुछ सीटियां दिया कि ना लड़े के? बोलिए। सबसे बड़ी कुर्बानी यादव भाइयों को देनी होगी, यादव समाज के लोगों को देनी होगी। शायद कुछ लोग कहने में डरे, लेकिन मैं कहूंगा खून सही जाता, अभी बहुत टाइम बा हमरा में। तुरंते ना बैठे। अब वो घड़ी ले काज ने वो लायक रहो कि ना रहो, या जिंदा रहो कि ना रहो, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी यादव भाइयों को। आप कुर्बानी दोगे तब पीडीए बनेगा। प्रधानों हम ही रही, बीडीसीओ हम ही रही, जिला पंचायतियों हम ही रही, अब मुख्यमंत्रियों हम ही रहब, अब मंत्रियों हम ही बनब, अब प्रधानमंत्री है का रामाशंकर राज भाई भर भाई बना देना। हौसला बड़ा हो, लेकिन लड़ाई अभी प्रधानमंत्री की नहीं है। अभी लड़ाई उत्तर प्रदेश के विधानसभा की है। एक जगह निशाने से हेने होने तकब तब मछली घूम जाई, आंखिया में ना लगी। सिर्फ एक निशाना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है माननीय अखिलेश यादव को। समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। एक घड़ी प्रधानमंत्री हमन के नहीं के बनेंगे। और अगर ऐसा करना है तो त्याग ही आपको करना है। आप ही त्याग करोगे तब कुशवाहा समाज के लोग कहेंगे कि ये भैया हमनों के तो कुछ हमें सम्मान मिले लगा। तब राजभर भाई भी कहेंगे कि भले ओम प्रकाश झंडा लेके उनने गईला, लेकिन ना हमनी का समाजवादियन का कतार में रह गई। तब संजय निषाद के लोग कहेंगे कि भले संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी की कतार में खड़े हैं, लेकिन हम समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, इसलिए हम समाजवादियों के साथ रहेंगे। तब चौहान भाई कहेंगे कि हम समाजवादियों के साथ खड़े होंगे। तब लोहार कुहार गोण खरवार नाई हमारे मौर्य समाज के लोग कहेंगे कि हम समाजवादियों की कतार में हैं, क्योंकि ये समाजवादी जिस दिन सत्ता में आएंगे ये सबके साथ न्याय करेंगे, सबके अधिकार की रक्षा करेंगे, सबको इंसाफ करेंगे।
और सबको उसका हक हिस्सा देंगे। ये बेईमानवा फंसा ले बड़ा सो, ये धोखा देते हैं लोगों को। कहते हैं लोग कि अगर समाजवादी पार्टी मजबूत होगी और समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो यादव को ताकत मिलेगी, यादव को अधिकार मिलेगा। यह झूठा प्रचार है और यही प्रचार करके समाज में कमजोर लोगों को नफरत फैला करके उनके मन विचार को हटा रहे हैं। और उसका नमूना देखने को मिलता है साजिश में शरीक होकर के उन सामंतवादी विचारधारा के लोगों के। सबसे बेसी समाजवाद का झंडा लेके जमनिए में दौड़े शुरू कर दिया लोग। हमें जनाई कि माननीय ओम प्रकाश जी का पसीना चुआ दिया। देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जो आदमी लैस है विचारधारा से समाजवाद के, जिस आदमी ने कठिन से कठिन घड़ी में और परीक्षा में जब अपने शरीर के वजन के बराबर नोट की गड्डी और सोने की गड्डी तौल के दी जा रही थी, तब भी बिकने का काम नहीं किया, ठोकर मार करके समाजवादियों की कतार को मजबूत किया। बिक गए तमाम लोग। जो अखिलेश यादव की नाक के बाल थे, लोगों भी बिक गए। तब भी गर्व करना चाहिए गाजीपुर के लोगों को, जमानिया के लोगों को। आपका नेता मंच पर बैठा हुआ है। ये चुनाव भाजपाई ना लड़ पाई सो जमनिया में। अगर हमने का जमात कतार में बैठल आदमी ना खेदेला, उसमें किसी माइनॉरिटी के आदमी को टिटकार दिया जाएगा कि लो हाई पार्टी का टिकट तू ले लो, हो जाए कि ना असलम भाई। तब बेरादरी का बात आ गई। अब तौकीर भाई दौड़ के क्या करी ना कहें रुको भाई, बेरादरी आ गए। दिमाग बनाइए। बिल्कुल 100% सच है कि अब जात की बात से हट करके जमात की बात कीजिए। जमात और कतार मजबूत हो जाएगी। और उस जमात में जब सब होगा, कैसे पीडीए बनेगा? ऐसे ही पीडीए बनेगा। कतार मजबूत करिए। माननीय अखिलेश यादव जी, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोग 27 में बनाने में सफल हो गए, तब रामाशंकर भाई का सपना आगे चल के मुलायम सिंह का पूत है। तो दिल्ली की राजनीति का सपना माननीय मुलायम सिंह रक्षा मंत्री नहीं थे। तो आगे आने वाले दिनों में वो आएगा। लेकिन अभी सिर्फ एक जगह निशाना, वो मछली की आंख, और वो मछली की आंख है 2027 का चुनाव। पूरे पूर्वांचल से गाजीपुर की 7 सीट आप जीते हैं। 7 विधानसभा में आपकी लीड हुई है। लोकसभा के चुनाव में भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा के साथ थे। अपनी सीट भी 16,000 से हारे हैं जहूराबाद में। जखनिया भी आपके साथ नहीं है, लेकिन आपकी जखनिया में भी लीड हुई है और प्रचंड लीड हुई है लोकसभा में। तो उस फार्मूले से पूरे पूर्वांचल से हमारा नेता ये उम्मीद करके चल रहा है कि जहां 27 लोकसभा की सीटों में 20 लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई। मात्र 7 सीटों पर यह डबल इंजन की सरकार, मात्र 7 सीटों पर सारी ताकत और बेईमानी, धन दौलत सब लगाने के बाद भी 7 सीटों में सिमट गई। उन्हीं 7 सीटों में मोदी जी भी हैं, उन्हीं 7 सीटों में अनुप्रिया पटेल भी हैं। अंतिम राउंड की गणना में मात्र 3 सीट जीते ये लोग, भदोही, मिर्जापुर और बनारस। 10 सीट आप जीत गए। 6वें राउंड की गणना में 4 सीट बस भाजपा जीती, 10 सीट आप जीत गए। जो गोरखपुर और बस्ती मंडल, देवी पाटल मंडल उनके आसपास थी योगी जी के। ये डबल इंजन, ये इंजन की हवा खराब है, बैक कंप्रेसर हो गया है माननीय मंत्री जी। बैक कंप्रेसर जब हो जाला तो गाड़ियां धुआं देवे लगे। तो गाड़ी धुआं दे रही है
अच्छा हुआ ये लोग जीत गए मिल्कीपुर, बड़ी गलतफहमी में समाजवादी थे। अब पूरे उत्तर प्रदेश में कनकना के सब सही हो गया है। हमें उम्मीद है कि मिल्कीपुर की हार से आप सबक लेंगे। मिल्कीपुर ऐसा क्षेत्र था साथियों, जहां भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोगों का कोई औकात ही नहीं थी। वो मित्रसेन भाई का क्षेत्र था। वो 9 बार रहे, वहां से विधायक रहे, एमपी रहे, उस क्षेत्र में जीते हैं। तो उसका अभी से हम लोगों को सजग होना है, सावधान होना है। क्षमा कर दीजिएगा वीरेंद्र भैया, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, विषयांतर हो गया हो। दोस्तों, आपने ये भाषण श्री अफजाल अंसारी जी का सुना। दोस्तों, काश ये भाषण समाजवादी पार्टी सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी सुने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सुने, पीडीए के कार्यकर्ता सुने, और अगर इस भाषण पर अच्छी तरह अमल करें तो श्योर है कि 2027 में श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज लड़ाई लोकतंत्र और तानाशाही के बीच है। इस लड़ाई को अगर 2027 में नहीं खत्म किया गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो हम सबका अधिकार खत्म हो जाएगा और तानाशाही के आदेश शुरू हो जाएंगे। इस भाषण को कांग्रेस के सुप्रीमो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुनना चाहिए, राहुल गांधी जी को सुनना चाहिए, श्री अखिलेश जी को सुनना चाहिए, ओम प्रकाश राजभर जी को सुनना चाहिए, संजय निषाद जी को सुनना चाहिए, ममता बनर्जी जी को सुनना चाहिए, शरद पवार जी को सुनना चाहिए, उद्धव ठाकरे जी को सुनना चाहिए, और इस पर पूर्ण रूप से, निश्चित रूप से इस पर अमल करें तो ये मैं विश्वास दिलाता हूं, सही मायने में संविधान की रक्षा तभी होगी जब अफजल अंसारी जी के हर कही बात पर अमल किया जाए। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, फिर बात करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।